बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और वो क्या सोच रही है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सीकिंग 11 बिलियन एड फॉर फिस्कल स्टेबिलिटी। कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो क्या कर रही है जी, वो देख रही है जैसे पुरानी गवर्नमेंट्स देखती थी, ये भी बिल्कुल वैसे ही देख रही है कि किसी तरफ से 11 बिलियन डॉलर्स हमें मिलें, ठीक है, मदद के तौर पे, ताकि हम फिस्कल जो स्टेबिलिटी है, जो हमारी माशी मुश्किलात हैं, उनको दूर किया जा सके। तो डिस्कस करते हैं इसको कि क्या है। अब सबसे पहले अगर देखते हैं कि ये इवेंट क्या है, तो देखिए डिटेल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट जो है ये सामने आई है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से, जो कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा हैं। उन्होंने जो सेनेट है उसकी स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस एंड रेवेन्यू के ऊपर है उसको जो है वो बताया है, कब जी, थर्सडे को 28 सितंबर 2023, यानी कि 2 दिन पहले जो है वो बताया है 28 तारीख को। उस जिसको चेयर कर रहे हैं सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, उनको एक पॉलिसी बयान दिया है कि भाई, अब उन्होंने जब पूछा कि आपकी क्या पॉलिसी है, कैसे आप जो है वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको दूर करेंगे, तो उन्होंने पॉलिसी बयान दिया। क्या दिया कि भाई हम जो है पाकिस्तान जो है वो 11 बिलियन डॉलर्स जो है बायलैटरल सपोर्ट के तौर पर चाइना से और सऊदी अरेबिया से, दो तरफा ताल्लुकात के तौर पर चीन और सऊदी अरब से देख रहा है कि किसी तरह वो पाकिस्तान को 11 बिलियन डॉलर्स दे। जो फाइनेंस मिनिस्टर है शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया, वहाँ पे बताया कि भाई हम जो है टैक्स का नेट बढ़ा रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, सब्सिडीज़ जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं, जितनी भी थी उनको ख़त्म किया जा चुका है, आपको पता है पहले से ही। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने जो है कुछ पॉलिसी बयान दिया है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। तो पॉलिसी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, पॉलिसी स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हुकूमत जो है बाकायदा तौर पर एक स्ट्रेटेजी बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है, ठीक है, पेपर वर्क एक बाकायदा जो है बनाया जाता है, तो उसको पॉलिसी स्टेटमेंट हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें बायलैटरल सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे पहले बात की गई है कि भाई हम क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात हैं दो मालिक के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, तो उनकी तरफ से हम क्या देख रहे हैं कि हमें मदद मिलेगी। तो हम तो हमेशा से, आपको पता है, वही देखते आए हैं। सीकिंग बायलैटरल सपोर्ट, पाकिस्तान जो है वो क्या देख रहा है जी, चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ, कि ये दो मालिक जो है इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी बिहाइंड द सीन, ठीक है, बिहाइंड द सीन कुछ कमिटमेंट्स थी चाइना के साथ भी, कि उन्होंने कहा था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और जो हमारा जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसको लेकर उन्होंने कहा था हम इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह सऊदी अरब ने भी कहा था इन्वेस्ट करेंगे। तो इनकी तरफ देखा जा रहा है कि शायद ये इन्वेस्ट तो ना करें, लेकिन ये कुछ ना कुछ हमें पैसे जो है वो रखने के लिए दे दें, ठीक है, मदद करें, हमें हमारी इमदाद करें, जिससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हमें आसानी होगी और उससे हम जो ये गैप, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक गैप जो पैदा हो चुका, उसको कुछ ना कुछ कवर करेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया। मजीद कहा गया जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो है पाकिस्तान का, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वेरियस जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से किसी तरह से पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके, पैसा ले सकें या फंडिंग ले सके। उसमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल रिलेशंस जो हमारे हैं, यानी कि जो मल्टीलैटरल का मतलब है मुख्तलिफ मालिक से हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसके थ्रू, या फिर बायलैटरल जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसके थ्रू पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, चाइना के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू, आपको पता है, या जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इसी तरह से बाकी ममालिक जो है उनसे कोशिश कर रहे हैं, जो 200 ममालिक हैं, किसी तरह से हमें पैसे मिले। ये बिल्कुल वही सेम स्ट्रेटेजी है जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, कि ये बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो भी इन्हीं की तरफ देखती है। तो इसका मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट भी वही देख रही है। और जो कहा जा रहा था कि भाई SIFC जो बनी हुई है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स तो हमें आती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमें वो मांगने वाला सीन ही देखने को मिल रहा है। मजीद इन्होंने कहा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टैक्स मेजर्स जो है हम लेंगे और हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा जी, टारगेटिंग इकोनॉमिक सेक्टर्स, के हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो माशी सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी जहां से पैसा निकाला जा सकता है, क्योंकि बाकी जहां से निकाला जा सकता था वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जहां से निकाला जा सकता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे रिटेल सेक्टर है, अब उसका मतलब मजीद चीज़ें महंगी होंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका मतलब अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स महंगी होंगी। और रियल स्टेट है, इसका मतलब जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है मजीद ऊपर जाएगी। तो ये 3 सेक्टर्स जो है इनको हाईलाइट किया गया कि इन 3 सेक्टर से पैसा निकाला जा सकता है, रिटेल सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से और रियल स्टेट से। अब यहाँ पे जो टैक्सेस नहीं थे या कम थे उनको मजीद बढ़ाया जाएगा और मजीद जो है कोशिश की जा रही है कुछ मजीद सेक्टर्स को जो है वहाँ पे भी टैक्स लगाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये कहा जा रहा है।
मजीद कहा जा रहा है चैलेंजेस जो हैं वो रिफॉर्म्स में हमें जो है दरपेश हैं। ये कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से, जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है और जो सर्कुलर डेट है हमारा, ठीक है, वो और इसके साथ साथ जो ब्लीडिंग स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं, यानी जैसे कि PIA वगैरह हो गए, जो दूसरे इदारे हो गए, जो रेलवे वगैरह जिनके हालात बहुत ख़राब हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी पहला फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हम साल के एंड में बजट बनाते हैं हमेशा वो डेफिसिट पे जाता है। सर्कुलर डेट जो है, हमने अंदरूनी जो कर्जे देने हैं, गर्दिशी कर्जे, वो हमारा जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ जो हम खुद से ये जो हमारी स्टैंड ऑन PIA हो गया, रेलवे हो गया, जो बाकी इदारे हैं जो लॉस पे जा रहे हैं, इनको जो हम फीड कर रहे हैं, ये हमारे चैलेंजेस हैं। इसलिए हमें इनके लिए रिफॉर्म्स चाहिए। अब इनके लिए क्या चाहिए? रिफॉर्म्स चाहिए, और रिफॉर्म्स के लिए लॉस चाहिए, ताकि हम क्या कर सके जी, इन्हांस कर सकें टैक्स कंप्लायंस को और इंक्लूड कर सकें वेल टैक्स को मूवेबल एसेट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब रिफॉर्म्स की जाएंगी जिसके थ्रू जो है वो मूवेबल जो टैक्स है उसको, एसेट जो है उनके ऊपर टैक्स मजीद बढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब मजीद तैयारी पकड़ी जा सकती है कि हालात मजीद जो है वो आगे टाइट होने लगे हैं। फिस्कल चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज की बात की यहाँ पे इन्होंने, जो सेनेट का पैनल है उसके सामने, उन्होंने कहा जी एड्रेसिंग फिस्कल चैलेंजेस के जो हमारे जो माशी मसाइल हैं, ठीक है जी, वो हम उनको उन चैलेंजेस को देख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पावर सर्कुलर डेट, ये हमारा एक चैलेंज है, जो आपने देखा जो हमारे हालात बने हुए हैं बिजली के इस टाइम पे। गैस सेक्टर गैप की बात की गई है कि अब सर्दियां हैं आगे, तो अब सर्दियों में उसकी तैयारी भी पकड़ लें ज़बरदस्त करके कि उसकी प्राइसेस भी इंतहाई हाई जाएंगे। उसमें भी एक हम चैलेंज है कि जाहिर बात है हमारे पास तो गैस पूरी भी नहीं होती। इस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA जो है उसकी बात की गई है यहाँ पे कि ये हमारे लिए बहुत बड़े बड़े फिस्कल चैलेंजेस हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम कर रहे हैं और हमें यहाँ लॉस हो रहा है। तो कोशिश की जा रही है किसी तरह से सपोर्ट हासिल की जाए, ठीक है, एडिशनल जो है वो रिजर्व यहाँ पे जनरेट किए जाए, किसी ना किसी तरफ से पैसा कहीं इन किया जाए, ठीक है, पैसे जो है वो आए तो ताकि इनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, ये कहा जा रहा है। और एट द एंड साथ में डेट सिचुएशन की बात भी की गई है कि जो कर्जे के जो हालात हैं उसकी बात की गई है कि जो पब्लिक जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, पब्लिक बोरोइंग जो है बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट जो है उस तरह से नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न के प्रोजेक्ट्स है वो भी उस तरह से नहीं है। तो अब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? कहा जा रहा है जी कि ज़रूरत है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट की, कि वो इन्वेस्टमेंट की जाए जिसके ऊपर ज़्यादा जो है रिटर्न हमें मिले। और क्या किया जाए, डोमेस्टिक और जो एक्सटर्नल डेट है यानी अंदरूनी और बैरूनी जो कर्जा है इसको किसी न किसी तरह से मैनेज किया जाए। तो जाहिर बात है कि वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, और यही चीज़ें जो है हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं बार बार, यही है कि जो गवर्नमेंट आ रही है यही कह रही है कि भाई हम एक तो टैक्स नेट बढ़ाएंगे, पता नहीं कब बढ़ेगा टैक्स नेट, ठीक है। कहा जा रहा था ज़राअत के ऊपर टैक्स होगा, इन तमाम चीज़ों को, रिटेल सेक्टर तो पहले ही आपको पता है बहुत ज़्यादा टैक्स नेट के अंदर आ रहा है। तो ये वो चीज़ें जो रिपीट हो रही है, इसका मतलब शायद हम बार बार गोल गोल घूम घूम के वहीं पर शायद खड़े हैं। फिलहाल तक वो पॉलिसी हमें केयर टेकर गवर्नमेंट की जो दावे किए जा रहे थे कि शायद केयर टेकर आएगी तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत चलेगी, वैसे हमें देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा, ठीक है। वही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एट द एंड क्या बात की गई है जी कि भाई हम टैक्स मेजर्स लेंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे और चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। हम क्या करेंगे जी, दो ममालिक जो हैं उनसे दो तरफा जो ताल्लुकात हमारे उनको इस्तेमाल करके चीन से और साथ में सऊदी अरब जो है उससे कर्जा हासिल करेंगे, और कोशिश ये है कि $11 बिलियन की साइड से मिले। तो 6 बिलियन हमें IMF नहीं देता, या 1.2 बिलियन भी हम लेने के लिए, कितना पहली किस्त लेने के लिए हम इतना कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे 11 बिलियन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी डिप्लोमेसी होगी? आजकल तो आपको पता है मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है, तो क्या मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी? ये सारी चीजें देखने की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।